मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में आज ही के दिन सन 1906 में महान क्रांतिकारी आजाद चंद्रशेखर जी का जन्म हुआ था। इनके बचपन का नाम चंद्रशेखर तिवारी था। अपनी प्रारंभिक शिक्षा के बाद ये आगे की पढ़ाई करने के लिए काशी चले गए थे। यहाँ से इन्हें महात्मा गांधी के बारे में पता चला और उनके असहयोग आंदोलन में ये जुड़ गए और अंग्रेजों से अपनी मातृभूमि को आजाद कराना ही इनका एकमात्र लक्ष्य हो गया। असहयोग आंदोलन में जुड़े होने के कारण इन्हें जेल जाना पड़ा। जब इन्हें जज के सामने पेश किया गया तो जज ने इनका नाम पूछा तो इन्होंने अपना नाम आजाद, अपने पिता का नाम स्वतंत्रता और अपना निवास स्थान बंदी गृह बताया। इस बात से वह अंग्रेज जज बहुत गुस्सा हुआ और उसने इन्हें 15 कोड़े मारने की सजा दी। लेकिन आजाद फिर भी डरे नहीं और प्रत्येक कोड़े के बाद भी वे वंदे मातरम का उद्घोष करते रहे। लेकिन असहयोग आंदोलन वापस लेने के बाद वे अहिंसा के मार्ग से हट गए और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ शस्त्र उठाने का फैसला कर लिया था। इसके बाद राम प्रसाद बिस्मिल और भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों के साथ इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन कर दिया और हिंदुस्तान के कई क्रांतिकारियों को मिलाकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन भी बनाया। एंडरसन की हत्या के बाद तो इन्होंने पूरे लाहौर में पर्चे लगवाए थे कि लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला ले लिया गया है, जिससे जनता में इनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही थी। कोरी कांड, सैंडर्स की हत्या और असेंबली में बम विस्फोट जैसे क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेने की वजह से अंग्रेजी सरकार इन्हें लगातार ढूंढ रही थी, परंतु आजाद कहाँ अंग्रेजी सरकार के हाथ आने वाले थे। तभी राम प्रसाद बिस्मिल ने क्विक सिल्वर का नाम दिया था, जो पारे की तरह अंग्रेजों के हाथ से बार बार फिसल जाते थे। लेकिन एक बार जब ये इलाहाबाद के एल्फर्ड पार्क में थे तो अंग्रेजी सरकार को किसी जासूस की वजह से पता चल गया और तभी वहां पर अंग्रेजी सरकार पुलिस के साथ पहुंच गई और गोलीबारी शुरू कर दी। बारी में जब आजाद के पास आखिरी गोली बची तो उन्होंने वो गोली खुद को मार ली, क्योंकि उनका प्रण था कि वे न तो कभी अंग्रेजी सरकार द्वारा गिरफ्तार होंगे और न ही कभी उनके द्वारा फांसी पर चढ़ाए जाएंगे। और महज 24 साल की उम्र में ही उन्होंने देश के लिए अपना बलिदान दे दिया।